नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मिट्ठू। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मिट्ठू का सारांश। कहानी मिट्ठू, लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। यह कहानी एक बंदर मिट्ठू और एक लड़के गोपाल की अनोखी दोस्ती की है। लखनऊ में आई एक सर्कस कंपनी में तरह तरह के जानवर थे, पर गोपाल को सबसे ज्यादा लगाव मिट्ठू नाम के बंदर से था। वह रोज मिट्ठू के लिए चने केले लाकर खिलाता और घंटों उसके पास बैठा रहता। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल को पता चला कि सर्कस अब शहर छोड़कर जा रही है। यह सुनकर वह बहुत उदास हो गया और अपनी मां से मिट्ठू को खरीदने के लिए अठन्नी मांगी। मां ने मना किया, लेकिन गोपाल के रोने पर उसने मजबूरी में अठन्नी दे दी। गोपाल मिट्ठू को खरीदने गया, लेकिन वो वहां नहीं मिला। तभी गोपाल गलती से चीते के पिंजरे के पास चला गया और चीते ने उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी मिट्ठू आ गया और चीते के पंजे पर कूदकर अपने दोस्त की जान बचा ली, लेकिन खुद घायल हो गया। लोगों ने आकर मिट्ठू का इलाज किया। गोपाल उसकी सेवा करता रहा और दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। जब सर्कस के जाने का दिन आया तो मालिक ने मिट्ठू को गोपाल को तोहफे में दे दिया। अब मिट्ठू हमेशा के लिए गोपाल का हो गया। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मिट्ठू का सारांश, और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी मां के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी एक दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहां चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा? वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। मां ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। वह तो बड़ा शैतान होता है। यहां आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर मां के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर मां ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ
कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू न मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार की आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। पाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा। और क्या? मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूं। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।